जय गुरुदेव। एक गुरु भाई जिनका नाम सुभाष चंद्र टगोत्रा, उन्होंने अपने जीवन का संस्मरण बतलाया कि किस प्रकार से वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिले और परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलने से पहले उनके जीवन में क्या क्या घटा, क्योंकि स्वामी जी महाराज से मिलने से पूर्व भी वे गुरु की तलाश में यहाँ वहाँ खूब भटके। तो वे बतलाते हैं कि बचपन से ही मुझे अपने पिताजी के साथ साधु महात्माओं की सेवा करने का खूब मौका मिलता रहा। पिताजी चली आ रही सनातन साधनाएं करते थे। रात को कहानियां सुनाते और चमत्कार जो उन्होंने अपने जीवन में देखे थे सब मुझे वो सुनाया करते थे। मैं भी भगवान पर विश्वास करता था और यही जानता था कि भगवान की प्राप्ति केवल विश्वास से ही हो सकती है। तो सन 1976 के आसपास मैंने नौकरी शुरू की और एकांत में रहना शुरू किया। एकांत जीवन में मैंने कुंडलिनी को जगाकर शक्ति प्राप्त करने की साधना शुरू की। एक मोटी रोटी पकानी और आधी रोटी दोपहर को और फिर आधी रोटी को बिना मिर्च के सादी दाल के साथ रात को खा लेनी। महात्माओं की तलाश तो थी ही। एक बार ऑफिस से छुट्टी लेकर हरे राम हरे कृष्ण मिशन वालों के पास ये फैसला करके पहुंचा कि मिशन ज्वाइन कर लूँगा और संन्यास ले लूँगा, लेकिन मुझे वहाँ संतुष्टि नहीं मिली तो मैं वापस लौट आया। तो एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे भारती बाबा नाम के एक साधु के पास ले गया। भारती बाबा के बारे में लोग यही कहते थे कि बहुत पहुँचे हुए हैं। तो रात करीब 9 बजे हम लोग उनसे मिलने गए। काफ़ी लोग वहाँ पहले से ही बैठे थे। तो मेरे मित्र ने भारती बाबा से मेरा परिचय कराया। फिर कुछ देर बाद जब वापस आने लगा तो किसी बात को लेकर मेरे दोस्त के साथ भारती बाबा की बहस होने लग गई। तो भारती बाबा मेरे पर भी बिगड़ने लगा। मैं जिस मकसद से वहाँ गया था वो चीज़ तो मुझे मिली नहीं। हाँ, दुनियावी बातें वहाँ खूब हुई। खैर, जब हम दोनों वहाँ से जब चले तब भारती बाबा बोला कि तुम दोनों को मैं देख लूँगा, तुम जाओ। तो रास्ते में मेरा दोस्त मुझसे बोला कि भाई गलती हो गई, जो झगड़ा हो गया, इसके पास भूत भी है। अगर ये भूत हम लोगों के पीछे लगा दिया तो बड़ी आफत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि कोई चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इसने साधना की है तो मैंने भी की है। ये सब बातें करते करते हम लोग शहर की तरफ जाते जा रहे थे। जब सिटी के पास हम लोग पहुंचे तो लाइट चली गई। बारिश के कारण रास्ते में खूब पानी इकट्ठा हो गया था। तो कुछ लोगों ने रास्ते में पत्थर रखकर आने जाने का रास्ता बना रखा था। तो एक जगह पहुंचे तो देखा कि पानी नहीं है, साफ सड़क है। तो हम वहां से गुजरने लगे तो मेरा दोस्त धड़ाम से पानी में गिरा और उसके साथ में ही मैं भी गिरा। तो मेरा दोस्त यूं ही उठा और जोर से चीखा कि भूत भूत बचाओ, भूत। तो यह सुनकर मैं भी घबरा गया। फिर हिम्मत करके मैं बोला कि कहाँ तुझे भूत दिखाई दे रहा है। तब मैंने देखा कि 100 फीट से भी ज्यादा लंबा एक विशाल साया सामने खड़ा है। मैं बचपन से ही हनुमान जी की साधना करता था, इसलिए मैंने अंदर ही अंदर हनुमान जी को खूब याद किया, खूब टेढ़ लगाई। फिर हिम्मत बांधकर मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़कर कहा कि घबराओ मत, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक साया अजीब सा चलता हुआ दिखाई दिया और जब मेरे सामने से वो गुजरा तो मैंने उसकी पूंछ देखी। मैं तुरंत समझ गया कि ये तो हनुमान जी हैं जो मेरी मदद को आ गए हैं। तो हम पास से होकर निकल गए और जहां आबादी थी वहां से होकर फिर घर की तरफ हम लोग चले गए। तो मेरा दोस्त जो बहुत डरा हुआ था बोला कि मेरे ही घर चलो और रात को वहीं पर रहो। मैंने उसे उसके घर पहुंचा दिया और फिर अपने किराए के मकान पर आ गया।
दूसरे दिन सुबह में उठा, पानी भरा, चाय बनाई, पी, फ्री होकर फिर मैं सो गया। सोते में मेरे को लगा कि कोई मेरे सिरहाने पर बैठा है और बहुत मीठी आवाज में गा रहा है। आवाज कुछ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। तो जब कुंडलिनी की साधना करता था तो तरह तरह की आवाजें सुनाई देती थी। तो मैंने सिरहाने बैठे गा रहे को बोला कि थोड़ा ऊंची आवाज में गाओ। तो उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही आवाज इतनी तेज हो गई जो बर्दाश्त से बाहर थी और ऐसे लगा जैसे करोड़ों टन वजन मेरे ऊपर किसी ने डाल दिया हो। सारा शरीर बेजान सा होने लगा। तो वो हाथ हटाकर वो बोला कि मज़ा नहीं आया होगा, फिर सुनो। तो वो आवाज़ और तेज हो गई दबाव से, और बहुत तेज आवाज़ के कारण मेरा बड़ा बुरा हाल हो रहा था। फिर वो चला गया। मेरा सारा शरीर मानो बेजान हो चुका था। थोड़ी देर बाद मैं बड़ी हिम्मत करके उठा तो देखा कि कमरे में एक अंधेरा गोल गोल चक्कर काट रहा था। ये देखकर मैं बहुत डर गया। हिम्मत करके दीवार को पकड़कर मैं दरवाजे तक पहुंचा। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो तेज रोशनी आंखों से टकराई और मैं वहीं बैठ गया। मुझे लगा कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा, आंखों पर हाथ धरकर। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली। खूब तेज पेशाब लगी थी। बाथरूम में गया तो वहाँ देखा कि वही अंधेरे का गोल चक्कर वहाँ गोल गोल चक्कर घूम रहा है। मैंने पेशाब करना शुरू किया तो देखा कि पेशाब की जगह खून गिर रहा है। बाथरूम में खून साफ करने के लिए मैंने टंकी से पानी निकालना चाहा तो टंकी खाली थी, जबकि मैंने सुबह ही अपनी टंकी भरी थी और मेरा सेपरेट सेट था। हालांकि रहता तो किराए के मकान में था, लेकिन मेरा सेपरेट सेट था। मैं किचन में पानी लेने गया तो वहाँ भी वो अंधेरा चक्कर लगा रहा था और बाल्टी खाली पड़ी थी। तो उस समय दिन के 12:15 बज रहे थे। मैं सारा घर खुला छोड़कर अचेत सा पड़ गया। 3:30 बजे मेरी चेतना वापस आई और मैं बाथरूम में गया तो देखा कहीं कोई खून नहीं था। पानी की टंकी फुल थी और किचन में बाल्टी भरी थी। मेरे दोस्त का भाई मेरे घर आया और कहने लगा कि भाई साहब का बहुत बुरा हाल है, उन्हें बहुत तेज बुखार है, पूरा शरीर कांप रहा है, जल्दी घर चलो, आपको बुला रहे हैं। तो मैं उसके पास पहुंचा तो देखा तो उसका तो बड़ा ही बुरा हाल था। मैंने उससे कहा कि अब एक ही हल है, भारती बाबा के पास वापस चलो और उससे माफ़ी मांगते हैं। ये सब उसी का किया धरा है। हम दोनों भारती बाबा के पास गए और भारती बाबा से माफ़ी मांगी। तब जाकर हम दोनों ठीक हुए। बाबा ने मेरे को एक रसीद बुक दी और बोला कि जाओ अपने ऑफिस और सबसे पैसा लेकर यहाँ जमा करो। तो मैंने खुद ही डमी नामों की सारी रसीदें काट दी और वहाँ पैसा लेकर गया और उस बाबा को दे आया। और ये भी बोला कि लोग पैसा मांगने पर बहुत बुरा मानते हैं, इसलिए आप हमको माफ़ कीजिए और ये रुपए पकड़िए। इस तरह से मैं गुरु की तलाश में खूब इधर उधर आता जाता रहता था। तो ये वाक़या काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका अगला भाग आपको अगले एपिसोड में सुनाया जाएगा। जय गुरु।